अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपके साथ चंद मेजर खबरें शेयर करेंगे। एक तो तहरीक इस्तेकाम का जो जहानिया में जलसा हुआ उस हवाले से, और दूसरा नवल यूनिवर्सिटी में कुछ एक सानिया पेश आया उस हवाले के हवाले से, और एक सराजुल हक साहब का जो गज़ा मार्च था उसे रोका गया है। और तीसरी सबसे जो बड़ी खबर है मेरी नज़र में, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टेड लगी है, वो है अलीम खान साहब की स्टेटमेंट जो सामने आई है। तो इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। और इससे पहले अभी-अभी मैंने ना कुछ देर पहले इकरारुल हसन साहब का ट्वीट देखा है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि एक सहाफ़ी के लिहाज से हवाले से कि पीटीआई का हामी सहाफ़ी यूट्यूबर राना अज़ीज़ को कल उनके घर से उठा लिया गया है। तो उनका ये कहना था कि ये काम लीगल तौर पे होता, कानूनी तौर पे होता, क्योंकि वो सहाफ़ी थे पीटीआई के हामी, और अब तक पीटीआई के जितने भी हामी सहाफ़ी हैं, उनको बड़ा ज़िच किया गया है, उनको बड़ा डैमेज किया गया है पाकिस्तान में, और बड़ा उनके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की गई है। और इसी तरह ये भी एक पीटीआई के सहाफ़ी थे, हमायती सहाफ़ी थे, वो पीटीआई के बन जाते हैं, वो होल्डर बनना चाहते हैं, बाज़ औक़ात कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं, वो टिकट होल्डर भी बनना चाहते हैं। तो उनको उनके घर से उठा लिया गया है। तो मेरी नज़र में भी ये एक कानूनी काम होना चाहिए था, उनको उनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज होता, फिर पुलिस जाती, फिर उठाते, तो कोई लीगल काम उनके हवाले से किया जाता। उसके बाद हम बात करेंगे नवल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के हवाले से, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड में रोड के ऊपर रात गुज़ारी है। सीडीए वालों ने उनके हॉस्टल्स आकर बंद कर दिए गए नवल यूनिवर्सिटी के, और वो बेचारे तलबा सारी रात तो रोड पे ही बैठे रहे हैं। और जबकि पूछा गया उन्होंने सीडीए वालों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पहले ही आगाह कर दिया था यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, और जबकि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि हमें कोई आगाह नहीं किया गया, और इसका नतीजा ओवरऑल यही निकला है कि स्टूडेंट्स रोडों पे थे, ये तलबा को इज़्ज़त दी जा रही है। और बेसिकली मैं भी इधर ही एक्टिव होता हूँ, तो मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़े दूर-दूर दराज़ इलाकों से आए हुए हैं। सिंध से है, कोई कहीं वज़ीरिस्तान से है, कोई किसी सिटी से है, वो बेचारे रोडों पे ज़लील हो रहे हैं। ये बड़ा उनके साथ एक हादसा हुआ है। और इसके बाद हम बात करेंगे जनाब तहरीके अदम इस्तेहकाम का जो तारीखी जलसा किया गया है जहानिया में। तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का पहला जलसा, लोग आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, ये नया पाकिस्तान का एक ट्वीट था, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इसके साथ चंद मेरे साथ मुझे चंद जो नज़र आई हैं ट्वीट्स, तो उनके अंदर ये था कि जनाब कुछ औरतें थी, उनसे इंटरव्यू करने वाले यूट्यूबर्स पहुँचे होते हैं, मीडिया वाले पहुँचे हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप इधर क्या करने आए हैं? तो उन औरतों ने कहा कि हमें ₹800 कहकर लाया गया है, और हमें ये कहा गया कि आपको ₹800 देंगे और जलसागाह में चलें। तो इसी तरह जैसे कि मैंने वो वीडियोज़ चंद देखी ना, जिसमें लोग आ रहे थे या लाए जा रहे थे, तो ज़्यादातर मज़दूर लोग ही थे, कोई यंग या जनरेशन नहीं थी, मज़दूर थी, बेबस लोग थे। जो वो सारा दिन रोडों पे बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि चलो यार 800 हज़ार मिल जाएगा, चले जाते हैं। दिहाड़ी हो जाती है ना उनकी, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं। वो एक अगर वहाँ जो रोड पे बैठा मज़दूर है, तो हम उससे कहेंगे यार ₹1000 आके ये काम करना है, तो वो आ जाएगा। जब उसे कहेगा ₹1000 आके उधर जलसागाह में कुर्सी पे बैठ जाना, तो वो आ जाएगा, ईज़िली आ जाएगा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो इस तरह उनका ये जलसा तरीक़ी किया गया है, और जहानिया में ये जलसा हुआ है, और औरतों को भी लाया गया था, और 8-8 सौ रुपए दिए गए हैं, और ये भी जलसा फ्लॉप ही हुआ है मुकम्मल तौर पर। इसके साथ हम अगली न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, अगली न्यूज़ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में गज़ा मार्च की तैयारियां रोकना, और इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह और ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी को गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे आखिर किसको खुश करना चाहते हैं? ये जनाब सिराजुल हक साहब का ट्वीट था। अमेरिका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी इनके लिए कोई काबिल शर्म बात नहीं रही? कारकुनान को फौरी रहा किया जाए। ये सिराजुल हक साहब ने ट्वीट किया है, और ये जनाब इधर इस्लामाबाद में गज़ा मार्च करना चाहते थे, और उस लिहाज से इनको वहाँ पर रोका गया है, रेड ज़ोन के एरिये में भी। तो इनको रोका गया है, और इन्होंने इस पे ये मज़म्मत करते हुए कहा है कि क्या ये अब इसराइल के भी बनना चाहते हैं पैरोकार, जैसा कि ये अमेरिका के बने हुए हैं। तो इसके ऊपर सदीक जान का भी एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा है कि रेड ज़ोन में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ नहीं। तो जिन लोगों ने उठाया है, ये जो भी इसके पीछे सिनेरियो है, या जो भी मोमेंटम है, या जो भी
बना हुआ है ना एक वो रिदम। तो ये ओवरऑल देखें मुसलमानों की हमायत के लिए अगर कोई लोग निकलते हैं तो उन्हें निकलने दिया जाए। देखा जाए लंदन में देखा है तो आज रोडों के रोड भरे हुए थे, ठीक है। ईरान में देखा है तो लोग बस सर ही सर नजर आ रहे थे और झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। तो लोग मजम्मत कर रहे हैं जो कि इसराइल इस वक्त कर रहा है। तो पाकिस्तान में जी सराजुल हक साहब के नुमाइंदों को उठाया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। और इसके बाद हम अगली सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त सामने आई है वो जनाब है तहरीक इंसाफ वालों, मुझे और जहांगीर तरीन को बुजदार के लिए कुर्बान किया, कहाँ गया बुजदार। ये मुझे बड़ी खबर अच्छी लगी, बड़ी खबर अच्छी लगी है। जो कि अलीम खान साहब ने ये ट्वीट ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि मुझे और जहांगीर तरीन को आप लोगों ने कुर्बान किया था, हमें वो पंजाब का वजीर आला नहीं था बनाया। और कहाँ है अलीम खान? तो अलीम खान कह रहा हूँ दूसरा बुजदार साहब। तो देखा जाए अब तक बुजदार साहब की कोई ना तो कोई ट्वीट है ना मैसेज है ना कुछ भी नहीं है। पता नहीं बुजदार साहब किस वो बड़ा उल्टा सा वर्ड है वो यूज नहीं मैं करना चाहता, कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक ये बड़ी उनकी ऑथेंटिक बात है। बेशक उनको ग्रुपिंग करके जैसे भी आपको इमरान खान की गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन अगर वो आपसे मांग रहे थे तो उनको देता एक तो जो बजदार उनको देते आप इकतदार इकतदार वजीर आला। और उसके बाद देखा जाए जो बुजदार ने पंजाब का हाल किया वो भी आपके सामने है। और अब बुजदार साहब बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। बुजदार साहब वो खुडे लेने लगे हुए हैं, पहले मैं यही लफ्ज कहने वाला था। तो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने तो अब अलग पार्टी बना ली, इमरान खान से रास्ते जुदा कर लिए। और इनका कहना ये था कि ये मुल्क के लिए बेहतर है इमरान खान से रास्ते जुदा करना। और बुजदार साहब जो कि बिल्कुल खामोश है, और पीटीआई के बाकी जितने भी एक्टिविस्ट वर्कर थे वो सब सजाएं भी भुगत रहे हैं और सारा जो भी सिनेरियो उनके ऊपर गुजर रहा है मतलब जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। और कुछ छोड़ चुके हैं पार्टी मजबूरियों की वजह से बेबस होकर। चले वो उनका एक पर्सनल फेल था। इसके बाद आज से एक दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने एक सर्वे कंडक्ट किया था और वो सर्वे के ऊपर मैंने भी अपनी राय दी थी। तो उसमें उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया था क्या पाकिस्तान की अदालतें हमेशा से ही ताकतवर हलकों के साथ कंप्रोमाइज रही हैं। तो इसमें 96% लोगों ने कहा हाँ। अच्छा जी, वो 96% लोग कौन थे ये मैं आपको बताता हूँ। वो पीटीआई का वर्कर था ना, नॉट अ न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल लोग नहीं थे। वो कोई न्यूट्रल नहीं थे, वो पीटीआई के वर्कर थे। और बाकी 2-3% अलग थे। तो इकरारुल हसन साहब ने ये खुद ही ट्वीट करते हुए कहा है कि ये 96% लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया हमेशा कंप्रोमाइज्ड रही है, लेकिन इन 96% की अक्सरियत समझती है कि इमरान खान के खिलाफ अदालतों के फैसले जुल्म और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले जितने भी अदालतों के आते हैं वो इंसाफ है। जब आपकी मर्जी का फैसला आए तो अदालतें आजाद, मुखालफ फैसला आए तो अदालतें गुलाम। अच्छा, इस वक्त बार बार ये बात कहता हूं कि क्राउड चार्ज है, ठीक है, पीटीआई का क्राउड एक्टिव है। तो उन्होंने ये सर्वे भी खुद किया और मुंह तोड़ जवाब भी खुद दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मजे की बात है, ट्विस्टेड। तो उन्होंने ये भी कहा। और जब मैं मैं अपना इस पे ओपिनियन दूंगा, देखा जाए वाजे है कि पिछले रोज जब इमरान खान को रिहा किया जाता था तो ये सरेआम पीटीआई का वर्कर कहता था अदलिया का इंसाफ आ गया। और वो जस्टिस साहब थे हमारे साकिब निसार साहब, साकिब साहब में भी उनके हवाले से बात कहते थे कि इंसाफ का बोल बुलंद हो गया और जुल्म हार गया, न्यूट्रल्स हार गए, ये हो गया, जस्टिस साहब ने कुर्बानी दे दी है मुल्क के लिए, ये कर दिया, इमरान खान साहब को रिहा कर दिया। तो हम लोग ये समझते कि ये सारे फैसले लीगल हैं। और अब जब नवाज शरीफ को उन्होंने आंखों का तारा बनाया आपकी अदलिया ने, तो यही वर्कर यही सपोर्टर अब उनके ऊपर अटैक करता है कि अदलिया कंप्रोमाइज्ड है और ताकतवर हल्के इसको इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा। देखिए, आपको दोनों चीजों को एनालाइज करना चाहिए। क्या जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा तो आपकी अदलिया खराब है, और क्या जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा तो अदलिया हक पे है? अगर नवाज शरीफ के हक में फैसला आ गया तो अदलिया बेईमान हो गया। काइंडली अपना माइंड सेट एक बनाए और एक थ्योरम के साथ चलें। और